हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 2 समाप्त कर चुके थे, तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत विभव मतलब चैप्टर 3, क्लास 12 का चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 क्या है? वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके जैसा कि हम लोग इसके नाम से इसका अर्थ निकाल सकते हैं, दिया वैद्युत विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। जो विभवों का अंतर होता है वही हमारा क्या होता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसका जो डिफिनीशन होगा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका अर्थ हुआ है, मान लिया जाए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश स्थित है। उस धन परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल के विरुद्ध जो प्रति एकांक आवेश पर कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई आवेश ए तक ले जाया जा रहा है, तो इसके आवेश पर मतलब इस आवेश पर जो कार्य किया जाएगा बिंदुओं के बीच, वही क्या होगा? विभवांतर होगा। तो क्या हो, इसका परिभाषा हम लोग क्या सिंपली कर सकते हैं? किसी धन परीक्षण आवेश को एक का स्थान से मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? VA माइनस VB या विभवों का अंतर होता है। पहले ही हम लोग बताए थे विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर मतलब VA माइनस VB। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव दोनों का अंतर जो होगा वही क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। तो VA माइनस VB और क्या हो जाएगा? W/Q0। यह हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। और जो वैद्युत विभवांतर होता है यह एक अदिश राशि होता है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? अदिश राशि होता है और इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम क्यों होता है? क्योंकि जो W होता है, W क्या है? कार्य है हमारा, तो कार्य का मात्रक जूल ही होता है। और Q क्या है? आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। मतलब विभवांतर जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट भी होता है। तो वोल्ट कहें या जूल प्रति कूलाम कहें, दोनों बात एक ही रहेगा। तो इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वैद्युत विभव होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है किसी बिंदु मतलब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लाया जाता है, लेकिन जो वैद्युत विभवांतर था उसमें वैद्युत क्षेत्र में ही जो बिंदु होता था और वैद्युत क्षेत्र में ही लाया जा रहा था। लेकिन जो वैद्युत विभव होता है इसमें जो परीक्षण आवेश होता है इसको अनंत से लाया जाता है। और जब अनंत से हम लोग लाते हैं तो वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा जो प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। तो जो विभवांतर होता है वह वैद्युत क्षेत्र में ही दोनों बिंदु स्थित होता है, लेकिन जो वैद्युत विभव होता है इसमें अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है। यही अंतर है इसमें। तो VA माइनस VB और क्या हो जाएगा? W/Q0 होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो लेकिन VB के जगह पे मतलब दूसरा जो बिंदु है हमको मालूम नहीं है, मतलब दूसरा बिंदु क्या है? अनंत है। तो VB के जगह पे क्या हो जाएगा? V अनंत हो जाएगा। मतलब अनंत पर जो विभव होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो VA माइनस अनंत पर विभव 0 होगा, तो W/Q0। तो यहाँ पर 0 है तो VA माइनस 0 क्या हो जाएगा? W/Q0। और इसमें से जब 0 को घटाएंगे तो VA बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। तो यही हमारा क्या हो गया? वैद्युत विभव हो गया। वैद्युत विभव क्यों कर रहा है? क्योंकि केवल एक बिंदु के कारण हम लोग निकाले हैं। तो एक बिंदु के कारण निकालेंगे तो क्या होगा? विभव होगा। और जो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर निकालेंगे तो वह क्या होगा? वैद्युत विभवांतर होगा। तो जो वैद्युत विभव होता है यह भी एक अदिश राशि होता है और इसका मात्रक भी विभवांतर की तरह ही जूल प्रति कूलाम होता है। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वोल्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है वैद्युत विभव का बीमी सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वैद्युत विभव होता है उसका बीमी सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका मात्रा लिखें। तो वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। और एक जूल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। और कूलाम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। और न्यूटन का मतलब होता है बल।
न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और बल का बीमा क्या होता है? mlt-2 होता है। मीटर लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है? यल होता है। इसके बाद एम्पियर, एम्पियर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकेंड मतलब समय, समय का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसके बाद आगे हल करेंगे तो हम लोग को वैद्युत विभव का बीमी सूत्र पता चल जाएगा। तो यम यल, यल 2 यल है तो L2 हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T-3, और ए भी ऊपर जाएगा 3 वर्ष हो गया तो A-1। तो वैद्युत विभव का बीमी सूत्र क्या हो गया? mL2 T-3 A-1। इसके बाद अगला टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब कोई बिंदु आवेश है उसके कारण हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q है। मान लीजिए बिंदु आवेश प्लस Q है, परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। मान लीजिए जहाँ पर वह स्थित है उसका परावैद्युतांक K है और बिंदु O पर स्थित है, या बिंदु O है और यहीं पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर, मतलब जो आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस मतलब जो बिंदु O है इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, वहीं पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके बाद मान लिया जाए कि बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग चित्र समझ लें। तो जो बिंदु आवेश है वह x दूरी पर स्थित है, माना बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित है। बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, और जो बिंदु A है यहीं पर हमारा परीक्षण आवेश क्या रखा गया है? Q0 रखा गया। अतः कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, जैसा कि हम लोग कूलाम का नियम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल होता है, और इसका मतलब क्या हुआ? जो कूलाम का नियम होता है किस बात पर डिपेंड करता है? दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश का मान हो जाएगा Q × Q0, इन दोनों का मान लिख देंगे गुणा कराकर, और इसके बाद इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, x² हो जाएगा। इसी पर डिपेंड करता है दोनों चीज़ पर। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q × Q0/x²। इसके बाद परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु A से बिंदु B तक अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। मान लीजिए जो परीक्षण आवेश है बिंदु A पर स्थित है, मतलब Q0 पर स्थित है। अगर इसको A से B तक छोटी सी दूरी, मतलब बहुत कम दूरी खिसकाया जाए, किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। जो वैद्युत बल है इस दिशा में है, और हम लोग जो बिंदु आवेश है मतलब परीक्षण आवेश है उसको बल के विपरीत दिशा में घुसकाएंगे, मतलब इस दिशा में घुसकाएंगे। तो dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। मान लीजिए dx दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं। dx क्यों लिए हैं? क्योंकि बहुत छोटी दूरी है। तो dx दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी होता है। तो बल इस पर कितना लगेगा? F लगेगा मान लिया जाए, गुणे dx क्यों माइनस में लिया जा रहा है? क्योंकि जो दूरी है वह बल के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके बाद dw निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q × Q0/x², क्योंकि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है हम लोग निकाल चुके हैं, तो यही बल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इंटू dx हो जाएगा, और माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। इसके पहले हम लोग तो A से B तक अति सूक्ष्म दूरी ला रहे थे, तो dw कार्य करना पड़ रहा था। तो हम लोग को अनंत से लाना है, तो अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इस छोटे से कार्य का हम लोग अगर समाकलन कर दें तो पूरे के कारण मतलब किया गया कार्य निकल जाएगा। तो इसी छोटे से कार्य के कारण जो कार्य निकला है उसी का हम लोग समाकलन कर देंगे। तो इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसके बाद आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? dw का मान कितना निकला था? 1/4πε0 K × Q × Q0/x² dx, और जो माइनस चिन्ह वह बाहर आ जाएगा। इसके बाद आगे हल करेंगे तो माइनस चिन्ह बाहर पहले से है। इसके बाद जो कांस्टेंट रहेगा उसको भी बाहर कर लेंगे। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? Q × Q0 1/4πε0 K, तो इतना चीज़ कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे।
और इतना को हल करेंगे x पे घात -2 dx को, तो जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं x पे घात n dx का फार्मूला क्या होता है, x पे घात n+1 बट्टे n+1 यही होता है। तो इसी फार्मूले से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x पे घात -2+1 मतलब n+1 करेंगे तो -2+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और नीचे n+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो इसको आगे हल करेंगे तो -1/x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पूरे के स्थान पे -1/x लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो गया। इसके बाद सबसे पहले जो लिखते हैं, अगर लिमिट लगाया है तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान लिखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट का मान लिखते हैं x के जगह पर। तो x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो अपर लिमिट क्या है r है तो 1/r हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके जगह पे हम लोग शून्य लिखेंगे और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के q × q0/r। यदि q0 को नीचे लाया जाए, मतलब इस साइड में पक्षांतर करके लाया जाए तो क्या हो जाएगा W/Q0 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1/4πε0 के Q/r। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि जो वैद्युत विभव होता है उसका सूत्र क्या होता है V/W/Q0 होता है। तो यही चीज़ है VW। इसके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। परिभाषा अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि W/Q0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अतः +Q आवेश से r दूरी पर विभव जो होगा V, इसके यहाँ पे हम लोग V लिख देंगे तो यही हमारा विभव निकल जाएगा। तो V और कितना सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r। तो अतः +Q आवेश से r दूरी पर जो विभव होगा हमारा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।